कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? CWG उत्तरी राजस्थान ये सम्मिलित नहीं है। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत CWG। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के पश्चिमी भाग का BSHW, अरावली के पश्चिमी भाग का जलवायु प्रदेश BSHW कहलाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किन जिलों में BSHW? तो होगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालौर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? BSHW जलवायु प्रदेश में BSHW। नेक्स्ट, BWHW से अभिप्राय हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। BWHW शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। नेक्स्ट, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? BWHW का BWHW। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? BWHW प्रकार के। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया? BWHW कूट का प्रयोग। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिम भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? BWHW प्रकार की जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? भरतपुर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बांसवाड़ा एवं झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? BWHW प्रकार की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी में। बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि शहर है? AW प्रकार की। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW प्रकार की जलवायु। BWHW। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश एवं जिलों में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? BWHW बाड़मेर। BWHW बाड़मेर ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के दक्षिणी, पूर्वी एवं पूर्वी भाग।
ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी सवाई माधोपुर में। बूंदी सवाई माधोपुर में। थर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश सिरोही, पूर्वी जालौर, अजमेर, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, टोंक, करौली, सीकर, दौसा, झुंझुनू में आता है। DAW प्रकार की जलवायु जो थर्नवेट के अनुसार है। नेक्स्ट, थर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है DAW। नेक्स्ट, EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर जैसलमेर में। EAW उष्ण शुष्क जलवायु वाले प्रदेश बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिला का पश्चिमी भाग एवं दक्षिणी पूर्वी बीकानेर जिला आता है। नेक्स्ट, थर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? EAD। नेक्स्ट, थर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? CAW प्रकार की जलवायु। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1 और 4। 1 में है CWG भरतपुर और AW डूंगरपुर। ऑप्शन 1 और 4 सही है। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? AW जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन ए 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, अर्ध शुष्क सेमल ड्राई प्रतिनिधि नगर जो है जोधपुर, वनस्पति स्टेपी विस्तार है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालौर एवं पाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? जयपुर, अजमेर, अरवल। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, उप आर्द्र प्रतिनिधि नगर जयपुर, वनस्पति मिश्रित पतझड़ विस्तार अलवर, झुंझुनू, सीकर का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, नागौर और जालौर। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। झालावाड़ एवं बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत। अति आर्द्र प्रतिनिधि नगर झालावाड़, वनस्पति सवानातुल विस्तार है झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं दक्षिणी उदयपुर माउंट आबू के आसपास का भाग। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग की वैधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर में। और ये क्वेश्चन JN सिविल डिग्री 2021 का है। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए खूंटों में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 4 जिसमें 2 और 3। 2 में है चूरू, 3 में हनुमानगढ़ में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में
अवस्थित है चूरू और हनुमानगढ़। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। 25 सेंटीमीटर। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 4 सितंबर 2019 में की गई। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्न में से किस जिले में चलती है? गंगानगर जिले में। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक वर्ष में आंधियाँ की संख्याओं का औसत श्री गंगानगर जिसमें 27 दिन सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक, भूमि या मृदा, राजस्थान की मिट्टी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी हैं मध्य काली। मध्य काली। देखिए व्याख्या है, मध्य काली मिट्टी काले रंग की होती है। इसके मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है जिसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है जिस कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है। इसमें विशेषतः कपास, धान की खेती की जाती है। यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में मिलती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? हाड़ौती प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से मृदा कौन सी मृदा की प्रधानता है? मध्य काली मृदा की। मध्य काली मृदा, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है जिप्सम। जिप्सम। राज्य का पश्चिमी भाग लवणीय समस्या से अधिक ग्रसित है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को ऊसर या नमकीन या रेह मिट्टी भी कहते हैं। क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है नागौर जिले में। नागौर जिले में। देखिए व्याख्या है, जिप्सम खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः नागौर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेती में जिप्सम का उपयोग करना। जिप्सम का उपयोग करना। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। यह मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। विशेषतः यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है। इन लवणों की पूर्ति करने पर यह मिट्टी अच्छी उपज देती है। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में, और ये क्वेश्चन जीएन डिग्री 2021 का है। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र
किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है जैसलमेर। जैसलमेर। सेम। सेम किस स्थिति से संबंधित है? परिस्थितिकी में परिवर्तन। परिस्थितिकी में परिवर्तन। धरातलीय भाग पर जल प्लवन से दलदलीय स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। यह परिवर्तन सेम की समस्या कहलाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या का मुख्य कारण नहर के तल के नीचे की चट्टानों का कठोर होना, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारे की ओर फैलता है। यह रिसाव से दलदलीय भूमि का निर्माण हुआ। इस भूमि में केशिकाकर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुआ। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सेम समस्या से भीषणतम प्रभावित है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित है? श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। बरोपल गांव जिसके लिए प्रायः जाना जाता है, वह है भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सैम। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। हनुमानगढ़ के पालीबंगा तहसील के गांव बरोपल सैम समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की कुबर पट्टी। कुबर पट्टी कहाँ है? नागौर, अजमेर में। कुबर पट्टी, नागौर, अजमेर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नागौर एवं अजमेर जिले की बांका पट्टी के लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में हैं। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांके मतलब कमर झुकी रहने लगे। इससे यह इलाका कुबर पट्टी कहलाने लगा। ठीक है, फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण इस प्रकार के रोग जो है हो जाते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? नागौर में। नागौर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। भूरी बलुआई मिट्टी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। देखिए व्याख्या है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में रेतीले बालू मिट्टी पाई जाती है, न कि भूरी बलुआई मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसक्त कैसे हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव के कारण। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहर भूमि पाई जाती है? चंबल बेसिन में। अब नालिका अपर्दन, मिट्टी अपर्दन के कारण पतली पतली नालिका गहरी नालियों में बदल जाती है, जिसे गहरी घाटी व खड्डे या बीहर भूमि बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहर या उत्खात स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के उदाहरण हैं। अब नालिका अपर्दन से हारौती पट्टा के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिले ग्रस्त हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? चंबल प्रदेश, चंबल बेसिन। नेक्स्ट, राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देते हैं।
सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन, मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? हारौती पठार क्षेत्र कोटा, हारौती पठार क्षेत्र कोटा में। अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजेम्स मिट्टी, सिरोजेम्स मिट्टी। सिरोजम मिट्टी में मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरा शक्ति की कमी होती है। यह मिट्टी पाली, अजमेर, नागौर व जयपुर जिले में पाई जाती है, जो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित है। रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण सिरोजम मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह हैं भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। दोमट या जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, लौह कणों तथा कैल्शियम तत्वों की अधिकतम होती है। इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मृदा का। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाया जाती है कोटा में। पीली भूरी, दोमट रेतीली व रेतीली दोमट गहन गठन की गहरी अर्ध शुष्क क्षेत्र की मृदा नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य है। इसका विस्तार भरतपुर जिले में तथा अलवर एवं जयपुर जिले के कुछ क्षेत्र में मिलता है। खसरा संबंधित हैं भूमि का क्षेत्र से। किसानों से जुड़ा एक कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें जिसमें किसी गांव के ज़मीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका इस्तेमाल खसरा नाम के दस्तावेज के साथ किया जाता है, जिसमें पूरे गांव का नक्शा एवं सारी ज़मीन का ब्यौरा होता है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। लाल दोमट मिट्टी, लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण ही इसे लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। लाल चिकनी बलुआई मिट्टी राजस्थान के कौन से ज़िले में पाई जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर में, उदयपुर, डूंगरपुर। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुल आयत मात्रा है? दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर शैले से बालू का मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और
क्वार्टाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के कारण के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये सही है। 1, 2 और 3 राइट आंसर है। राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुआई दोमट मिट्टी का प्रसार है? 2/3 भागों पर। राजस्थान के 2/3 भाग में मिट्टी अधिकांशतः रेतीली और बलुआई दोमट हैं, जो कम उपजाऊ तथा कम जलग्राही शक्ति वाली होती है। कौन सी मृदा के ऊसर, कल्लर, रेह, अल्काइल आदि के रूप में भी जाना जाता है? लवणीय मृदा को, लवणीय मिट्टी को। कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? हिमनी क्रिया। राजस्थान में मृदा अपरदन मुख्यतः वायु एवं जल अपरदन के कारण होता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण जंगल काटना, वनों उन्मूलन है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती हैं उदयपुर व सिरोही में। उदयपुर व सिरोही में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा उथली, कांकरों वाली, मोटी रेतीली तथा लाल भूरी व धूसर भूरी होती है। यह राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा सिरोही जिलों में मिलती है। दक्षिणी पूर्वी भूभाग में सवाई माधोपुर व बूंदी जिले में मिलती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिस कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत उत्पादक और इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में गंधक व लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग की मिट्टी झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर जिले में मिलती हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। काली मृदा पाई जाती है बारा, झालावाड़ और कोटा में। बारा, झालावाड़ और कोटा में। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारा एवं कोटा जिले में पाया जाता है। काली रेगूर मृदा किस प्रकार की है? काली रेगूर मृदा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? झालावाड़, कोटा और बूंदी में। झालावाड़, कोटा और बूंदी में। निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाया जाता है? एंटीसॉल्स मृदा। राजस्थान में किस जिले में कैल्शियोरेटिड पाई जाती है? सीकर जिले में। सीकर जिले में। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? धौलपुर, करौली में। धौलपुर, करौली में। राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फिसोल्स समूह की मृदा मिलती है? जयपुर, अलवर, दौसा क्षेत्र में। जयपुर, अलवर, दौसा क्षेत्र में। राजस्थान में अल्फिसोल कहाँ नहीं पाई जाती है? देखिए, दिए गए सभी जिले में अल्फिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मिट्टी
पाई जाती हैं? अजमेर भीलवाड़ा, अजमेर भीलवाड़ा। निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? 7 से ऊपर, 7 से ऊपर पीएच स्केल पे क्षारीय होता है और 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 पे उदासीन होता है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुआई मृदा, बलुआई मृदा। निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथिसोल्स भी कहलाती है? पर्वतीय मृदाएं। पर्वतीय या पहाड़ी मृदा को अपरिपक्व मिट्टी तथा लिथोसोल्स भी कहते हैं। निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? जैसलमेर जिलों में। राजस्थान के मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती हैं बीकानेर में, बीकानेर में। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरित या रेवरीना मृदा पाई जाती हैं गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? धूसर भूरी, धूसर भूरी मृदा। टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में। राजस्थान की नदियाँ को प्राकृतिक दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और नेक्स्ट आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियाँ। ये 3 टाइप की नदियाँ है। नेक्स्ट ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है सरस्वती नदी। राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती नदी यह पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, जिसका अवशेष अब घग्घर नदी है। द्वैसवती नदी जयपुर की लाइफलाइन कहलाने वाली यह नदी जयपुर में बहती थी, जिसका अवशेष जो है अमानी शाह का नाला है। गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। नाहरगढ़ पहाड़ी किशनबाग से ढूंढ नदी तक लंबाई जो है 47.5 किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है माही चंबल, माही चंबल। बनास, कांतली एवं लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रमशः राजसमंद, सीकर और अजमेर जिलों से होता है, जबकि माही एवं चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। नदी सहायक नदी को सुमेलित कीजिए। नदी और सहायक नदी। चंबल की सहायक नदी पार्वती, बनास की सहायक नदी खारी और बेरच, लूनी की सहायक नदी सुकरी जवाई और माही का सहायक नदी सोम जाखम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है सहायक नदियाँ चंबल। चंबल की सहायक नदियाँ आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेजा एवं छोटी काली सिंध। बनास की सहायक नदी कोठारी, खारे, बेरच, गंभीरी, मानसी, ढूंढ एवं मोरेल है। लूनी की सहायक नदी सुकरी, मीठरी,
बांडी, खारी, जवाई, लीलरी, गुहिया, शागी एवं जोजडी है। इसी प्रकार से माही की सहायक नदी इरु, सोम, अनास, चाप, एराव और एरन। साबरमती की सहायक नदी वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक, माजम। काली सिंध की सहायक नदी परवन, आहू व निवाज है। और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ नदी है और एक तरफ उसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल की सहायक नदी बामनी, लूनी की सहायक नदी बांडी, माही की सहायक नदी अनास और बनास की सहायक नदी मानसी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नदी और सहायक नदी को सम्मिलित कीजिए। लूनी की सहायक नदी जवाई, माही की सहायक नदी सोम, साबरमती की सहायक नदी वाकल, काली सिंध की परवन। इस प्रकार से ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह हैं माही। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई लूनी की सहायक नदी है। और ये क्वेश्चन JN मैकेनिकल डिप्लोमा 2020 का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और सहायक नदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? माही, वाकल, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, मुख्य नदी सहायक नदी में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लूनी, अनास, ये सही सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? जयपुर में। नेक्स्ट, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का भाग है वह है, देखिए खारी नाम से 2 नदियाँ हैं राजस्थान में। खारी नाम से 2 नदियाँ हैं जिसमें एक अरब सागरीय, इसका उद्गम सिरोही में ज़िले के शेरगांव की पहाड़ियाँ हैं। यह सिरोही जालौर में बहकर जालौर के सायला गांव में यह लूनी की सहायक नदी जवाई नदी में मिल जाती है। तथा दूसरी जो है, दूसरी खारी नदी राजस्थान की बंगाल की खारी, यह राजसमंद में विजयराज या बिजराल ग्राम की पहाड़ी से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर देवली के निकट जो है बनास में मिल जाती है। अफवाह तंत्र का अंग है, ये जो है अफवाह तंत्र का अंग है। नेक्स्ट, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अफवाह तंत्र का भाग है? आंसर होगा बंगाल की खारी का, ऑप्शन ए बंगाल की खारी। नेक्स्ट, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ी से होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 4 बिजराल आंसर होगा। नेक्स्ट, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? लूनी एवं बनास दोनों का, लूनी एवं बनास नदी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है खारी नदी। नेक्स्ट, असिंध, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? खारी नदी। जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ तक आती है? बालोतरा तक। देखिए
राजस्थान के दो शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेट के नीचे अवस्थित हैं। अतः लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन से बाढ़ आती है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे हैं? बालोतरा के। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर व चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछ लिया गया है। बीकानेर एवं चूरू राजस्थान के एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जहां कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट, शेखावाटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? चूरू में। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे नदी ही नहीं है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? बेरच, बनास और मेनाल। बेरच, बनास एवं मेनाल। नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल बनास, मेनाल, बेरच, मेनाल। देखिए, सेकंड में है माही जाखम सोम, बेनेश्वर में, डूंगरपुर के आसपास। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। बनास, डाई और खारी, राजमहल, टोंक। बारी, मास, बनास, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक। ये नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इधर त्रिवेणी संगम है, इधर नदियाँ हैं। बिगोद त्रिवेणी संगम किन नदियों के मेल पे है, संगम पे है? तो बनास, बेरच और मैनाली। राजमहल त्रिवेणी संगम, राजमहल त्रिवेणी संगम बनास, डाई और खारी नदी के संगम पर है। रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट बनास, चंबल और सीप नदी के संगम पर है। बेनेश्वर धाम सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। बेनेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? बनास। बेनेश्वर माही नदी व का संगम है? सोम का। माही व सोम। नेक्स्ट, जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ जिले की। नेक्स्ट, मानसी, वाकल नदी का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य देखिए कौन कौन से हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मानसी वाकल नदी का उद्गम है। बस्सी अभ्यारण्य उरई व बामनी नदी का उद्गम है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी। जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी। भैंसरोडगढ़ चंबल व बामनी नदी का संगम है। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है मेनाल। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को केवल राजस्थान में ही जलप्रपात माना जाता है। प्रसिद्ध जलप्रपात एक दृष्टि में देखते हैं। भीमतल जलप्रपात मांगली नदी बूंदी में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी भीलवाड़ा में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। चूलिया, चौ से चूलिया, चौ से चंबल, याद रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर। उदयपुर संभाग की कुछ ऐसी नदियाँ बनास, आयर, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी अरब सागर में जाता है। किस संभाग में? उदयपुर संभाग। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन और आंध्रे सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठल की गंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? माही एवं चंबल। माही एवं चंबल। देखिए, माही नदी को कांठल एवं बागर की गंगा तथा चंबल नदी को कामधेनु एवं चमनवती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, सही सम्मिलित नहीं है, डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। देखिए, बाणगंगा जयपुर जिले की बैराट पहाड़ी से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के निकट एक बांध बनाकर जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मोरेल जयपुर जिले के बस्ती तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर दौसा, सवाई माधोपुर में बहती हुई करौली के हारौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी पर पीलूखेरा, सवाई माधोपुर के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। ढूंढ इसकी सहायक नदी है मोरेल की, जो जयपुर से निकलती है। अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। कौन सा सही आरोही क्रम होगा? देखिए, व्याख्या में देखिए, राजस्थान की नदियों का अपवाह क्षेत्र आरोही क्रम में, नदी है, अपवाह क्षेत्र है। सबसे पहले बनास, जिसकी अपवाह क्षेत्र 45,833 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद लूनी, चंबल और नेक्स्ट माही। इस प्रकार से आरोही क्रम है। सबसे कम माही में 16,551 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, बनास की। और ये क्वेश्चन हाल ही 2021 का है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है कांतली, चंबल, लूनी और बनास। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। देखिए, राज्य की प्रमुख नदियाँ की लंबाई दिया गया है, जिसमें बनास की लंबाई है 512 किलोमीटर, ठीक है, ये राजस्थान में है। लूनी की लंबाई 495, जबकि राज्य में 330 किलोमीटर है। चंबल नदी की लंबाई 1051 और राजस्थान में 322 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 171 किलोमीटर। पाबरमती, यहाँ साबरमती होना चाहिए, जिसकी लंबाई है 416 और राज्य में 45 किलोमीटर। बाणगंगा 380 किलोमीटर, काली सिंध 278, जबकि राज्य में 145 किलोमीटर।
कांतली नदी 100 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो है राजस्थान में सबसे लंबी नदी हो जाती है बनास। नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। साबी नदी का उद्गम स्थल, साबी का उद्गम स्थल होगा सेवर पहाड़ी। काकनी नदी का उद्गम स्थल कुट्टी गाँव। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ। कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में है, नदियों के उद्गम स्थल साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से, काकनी नदी कोटरी गांव जैसलमेर, बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से, कांतली खंडेला पहाड़ियाँ सीकर उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ नदी और एक तरफ उद्गम स्थल है, उसको सुमेलित करना है। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ। बेरस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कांतली का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ। और कोठारी नदी का उद्गम जो है दिवेर में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। नदी का नाम है और उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ी। बेरस नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ। सोम नदी का उद्गम स्थल बिच्छामेरा पहाड़ियाँ। और माही का उद्गम स्थल विंध्याचल पहाड़ियाँ। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, लूनी नदी नाग पहाड़ी अजमेर, बेरच गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, सोम नदी का उद्गम बिच्छामेरा पहाड़ियाँ उदयपुर, माही का विंध्याचल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? माही, लूनी, सोम व साबरमती। ये सभी नदियाँ अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। व्याख्या है, अरब सागरीय अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदी लूनी, पश्चिमी बनास, और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ साबरमती और माही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? माही। नेक्स्ट, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती हैं? राजस्थान में। लूनी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी यह नदी अजमेर में आना सागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है और इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती या सरगावती, पुष्कर के निकट साकी, जालोर में रेल या नारा, फिर सरस्वती व बाद में लूनी कहते हैं। इसका जल बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा वह बाद में खारा नमकीन हो जाता है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, ठीक है, लूनी को कहा जाता है मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा। इसका प्रभाव क्षेत्र गोरवार प्रदेश कहलाता है। अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल हैं? लूनी नदी। लूनी नदी का देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा था शामिल नहीं है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की नदी है लूनी, तो इसलिए आंसर ऑप्शन 2 लूनी हो जाएगा। नेक्स्ट, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है
और उसके बाद खारा हो जाता है। देखिए मीठा जो रहता है बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है और उसके बाद ये नमकीन हो जाता है। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूनी नदी, क्योंकि बालोतरा तक मीठी रहता है और बाद में खारा हो जाता है। नेक्स्ट, डेंगाना, बिलारा, पाली तथा जालोर भाग है लूनी बेसिन के। लूनी बेसिन के लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली। थली। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू और रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहलाता है। लिररी, मिठरी, बांडी, सुकरी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। देखिए लूनी की सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी में मिलने वाली सहायक नदियां उद्गम स्थल से क्रमशः लिलरी सबसे पहले मिलने वाली नदियां हैं। गुहिया, बांडी, जोजरी, मिठरी, सुकरी, जबाई, खारी एवं सागी। सबसे अंत में मिलने वाली नदी सागी है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई छपाई उद्योग से निकला गंदा पानी लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूनी नदी के निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं मिलने वाली नदी हैं जोजरी। जोजरी का उद्गम स्थल नागौर जिले के पंडलू गांव की पहाड़ियाँ हैं। यह नागौर जोधपुर में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है उसका नाम है जोजरी नदी तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से निकलती है जबकि जोजरी अरावली से नहीं निकलती। नदी सहायक नदी में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है? माही, जोजरी, ये सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, बाड़मेर के तिलवारा में लूनी नदी से सुकरी नदी मिलती है। लूनी नदी से सुकरी नदी मिलती है। सुकरी का उद्गम स्थल पाली जिला है। यह पाली जालौर बाड़मेर जिले में बहती है। यह बाड़मेर के समदरी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। जालौर के बांकली ग्राम में इस पर बांकली बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? सुकरी नदी पर। सुकरी नदी पर। नेक्स्ट, अरवारी नदी का उद्गम स्थल थानागाजी के पास सकरा बांध। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का की पहाड़ियाँ के बीच थानागाजी के पास सकरा बांध में अरावली नदी का उद्गम स्थल होता है। इसका उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र कंकर की ढानी के आसपास है। नदी के 2 प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिनमें से एक थैरुदेव सार्वजनिक वन्यजीव अभयारण्य से ग्राम भवता कालियाल के पास एवं दूसरा स्रोत अमका और जोधुला के पास से निकलता है। एक तीसरी धारा है जो दूसरी धारा के काफ़ी पास बहती है लेकिन थोड़ी दूर पर ही वह भूमिगत हो जाती है। बाकी बची 2 धाराएं अजबगढ़ प्रतापगढ़ के पास पलसाना के पहाड़ी नामक स्थान पर मिलती है जहां प्रवाहित नदी को अरवरी के नाम से जाना जाता है। उटंगन नदी या गंभीर नदी के मुख्य रूप में प्रयागराज के पास यमुना में विलीन हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? गंभीरी
नदी, गंभीरी नदी। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंदित सरिता कहलाती है? बाणगंगा। बाणगंगा को रुंदित सरिता नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी कहते हैं। रुंदित सरिता, अर्जुन की गंगा व ताला नदी भी कहते हैं बाणगंगा नदी को। इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैराट सभ्यता जो है बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। जयपुर जिले की बैराट पहाड़ी से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा नदी। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहद झील से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू के निकट प्रवेश करती है। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव के समीप इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बांसवाड़ा में है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है माही नदी। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये इम्पोर्टेंट रखना है, याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? माही बेसिन। माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी। नेक्स्ट, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? माही नदी खमनौर की पहाड़ी। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। किस नदी को वागर व कांठल की गंगा कहा जाता है? माही नदी को। माही को आदिवासी की गंगा, वागर की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। सोम एक सहायक नदी है। माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदियाँ इरु, सोम, अनास, चाप, एराव, भादर, इराव, हरन और मोरान माही की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। माही की सहायक इरु नदी इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती है। शेष सहायक नदियाँ माही बांध के पश्चात मिलता है। राजस्थान में भादर, इराव, हरन और मोरान किस नदी की सहायक नदी है? माही की सहायक नदियाँ हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? साबरमती नदी। साबरमती नदी उदयपुर जिले के
दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित अरावली श्रृंखला से निकलती है। यह नदी गुजरात की ओर बहती हुई अंततः खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। हथमती, मेसवा, माजम, वत्रक नदियाँ किस नदी का भाग है? साबरमती की। साबरमती की सहायक नदियाँ वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक और माजम हैं, जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती है। सहायक नदी सुमेलित नहीं है। गंभीरी नदी, मेसवा, ये सुमेलित नहीं है। सोम नदी निकलती है बिच्छामेरा से। सोम नदी, यह नदी उदयपुर जिले के बिच्छामेरा नामक स्थल से निकलकर बेनेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती व जाखम है। सोम की सहायक नदियाँ। कौन सा युग्म सही है? जाखम, माही। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी में भंवर माता मंदिर के पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ व धरियावाद तहसील में बहती हुई जाखम नदी सोम नदी में मिल जाती है तथा सोम नदी माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो बनास और कांकनी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1 और 4। व्याख्या है, कांकनी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अरब सागरीय तंत्र के भाग कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास, लूनी तथा खंभात की खाड़ी में साबरमती, माही गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, चंबल, पार्वती, काली सिंह आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? अनास नदी। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ माही की सहायक नदी। अनास का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ी। यह राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलेडीखेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है। अनास नदी की सहायक नदी हरन नदी है। नेक्स्ट, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का। कोठारी एवं चंद्रभागा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी। सर्वाधिक जल की आपूर्ति करने वाली इस नदी के द्वारा अब नाले का अपरदन सबसे अधिक होता है। इसकी प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार है। यह राज्य के बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती। चंबल नदी का इस नदी को चमनवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से जाना जाता है। और जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है वो पूछा गया होगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी को देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो है आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज एवं छोटी काली सिंध है। यह एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि
के लिए कुख्यात है? तो चंबल नदी। चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः हैं उत्खाती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाता है? कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ी मऊ से निकलकर 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहकर यह नदी उत्तर प्रदेश के मुरादगंज, इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? 12 जिले में नहीं बहती है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? झालावाड़ से। झालावाड़ से। निम्न में से किस नदी से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? 84गढ़ से। 84गढ़। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? कोटा, सवाई माधोपुर। कोटा, सवाई माधोपुर। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, जबकि माही सोम की सहायक नदी है। बासमती का जल यहाँ साबरमती है। साबरमती का जल खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि चंबल नदी का जल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अधिक हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट, पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर 12 में करियाहाट के निकट प्रवेश करती है। 12 कोटा में बहकर सवाई माधोपुर व कोटा के समीप सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? पार्वती। अंतः प्रवाही नदी है। अंतः प्रवाही नदी कांतली है। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंतः प्रवाहित नदी वे नदियां हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदी को अंतः प्रवाही नदी कहा जाता है, जैसे घग्घर नदी, कांतली, कांकनी, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूफारेल, मेंथा, खांडेल इत्यादि। खारी बनास की सहायक नदी है। खारी नदी जो है बनास की सहायक नदी है। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है खारी। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो जाखम। सांभर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेंथा। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी बनास। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? मित्री नदी। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? सागी नदी। ऑप्शन थर्ड, सागी नदी। व्याख्या है, अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम स्थल जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ी है। यह जालौर बाड़मेर में बहकर बाड़मेर में गांधम गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाता है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। राज्य का सबसे बड़ा भराव क्षमता वाला राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? गांधी सागर।
गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश रामपुरा भानुपुरा पठारों के बीच स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ये राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। नेक्स्ट, आहर नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है बेरच। बेरच नदी उदय सागर झील में गिरने से पूर्व आयर नदी कहलाती है। इसका उद्गम उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ी, अंडरलाइन किया हुआ है मतलब पूछ दिया होगा, से होता है। यह नदी भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर आहर सभ्यता विकसित हुई है, बेरस नदी के किनारे पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बेरस नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है बनास नदी। ओनली राजस्थान में बनास नदी। बनास नदी यह राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसे वरनासा नदी, वशिष्ठी नदी व वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। बनास नदी को। बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा 46,570 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? बनास को। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है बनास। बनास। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? देखिए, फर्स्ट है, इसकी उद्गम कुंभलगढ़ जिले के कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़िया से है और यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और नेक्स्ट है, बेरच, कोठरी व मोरेल इसकी सहायक नदी है। कौन सी वो नदी है? तो बनास नदी। व्याख्या है, बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक से बहती हुई रामेश्वर घाट के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। और बनास की सहायक नदियाँ देखिए, दाईं तरफ से मिलने वाली नदी जो है बेरच। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि बनास की दाईं तरफ से मिलने वाली नदी बेरच, इसकी सहायक नदियाँ है गोबला, उराई, गुजरी, वागली, वागन। ठीक। वह मेनाल तथा दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कोठारी है, खारी, मासी, डाई, ढील, सुहादरा, मेरल व मोरेल व काली सिंध है। ठीक। दाईं तरफ से देखिए, दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन से है? एक तो हो गया बेरच और एक हो गया मेनाल। और बाईं तरफ से मिलने वाली नदी कोठारी, खारी, जो टिप किया हुआ है वह पूछा गया क्वेश्चन है। डाई, ढील, सुहादरा, मोरेल व काली सिंध, ये इम्पोर्टेंट था बनास नदी से रिलेटेड। नदी उद्गम स्थल में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बाणगंगा, खमनौर की पहाड़ी। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो होगा सोररा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास। नेक्स्ट, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम बनास नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास नदी पर। टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बनास नदी के किनारे। बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है?
भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। बनास बेसिन मुख्यतः राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है, जो अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। इसका अधिकतम क्षेत्रफल भीलवाड़ा जिले में है। चलिए नेक्स्ट, नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? बनास सागी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बनास साबरमती, सॉरी माही साबरमती, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में स्थित नहीं है? पीपलाद। पीपलाद झालावाड़ जिले में से संबंधित है। नेक्स्ट, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियाँ का क्रम होगा। सबसे पहले जो है पार्वती, उसके बाद काली सिंध, उसके बाद चंबल और नेक्स्ट में बनास। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। और साथ में व्याख्या देखते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने का क्रम पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? बाणगंगा। बाणगंगा, इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं। इसके किनारे बैराट सभ्यता, ये इम्पोर्टेंट है, विकसित है। यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। जयपुर जिले की बैराट पहाड़ी से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के निकट एक बांध बनाकर जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। नेक्स्ट, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है कांतली। कांतली राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह झुंझुनू को 2 भाग में बांटती है। बांटती हुई सीधे चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। पूर्व में जब घग्घर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। व्याख्या है, घग्घर नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिका पहाड़ी से होता है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी नामक स्थान पर होता है तथा राजस्थान में बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। घग्घर की बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है, नाली। बहावलपुर पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र हाकरा कहलाता है। इसका अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कौन? तो घग्घर नदी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस नदी को नट नदी, मृत नदी, सूतर नदी, सरस्वती नदी, द्वैस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के मुहाने पर काली सिंध सभ्यता विकसित हुई है। काली बंगा, ठीक है, काली बंगा सभ्यता घग्घर नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत नदी के उपनाम से निम्न में से किस नदी को कहा जाता है या किस नदी को दी गई है उपनाम? मृत नदी की उपनाम जो है घग्घर नदी को कहा जाता है, मृत नदी। नेक्स्ट, घग्घर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्घर व सतलज। घग्घर व सतलज। घग्घर बेसिन मुख्यतः 2 जिला गंगानगर, हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, जिसमें अधिकतम क्षेत्र गंगानगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शहरों में से कौन सा जबई नदी के किनारे स्थित है? पाली। पाली बांडी नदी, पाली बारी नदी, सुमेरपुर, जबई नदी, चित्तौड़गढ़, बेरज नदी। देखिए झालावाड़ काली सिंध नदी एवं जालोर सुकली नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है?
मानसी नदी। मानसी नदी भीलवाड़ा ज़िले के फकेरा गांव के पास से निकलकर अजमेर ज़िले की सीमा पर खारी नदी में मिल जाती है। सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। सांभर झील में मेंधा, खारी, रूपनगर व खंडेला नदी का पानी बहकर आता है, जबकि कांतली की नहीं। कांतली नदी अंतः प्रवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट, मरुस्थल में भूज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? काकने नदी पर। काकने या काकने व मसूदरी नाम से प्रसिद्ध इस नदी का उद्गम जैसलमेर का कोठियारी गांव। यह नदी जैसलमेर की प्रसिद्ध भूज झील का निर्माण करती है। इसका विलुप्ति स्थल मीठा बारी है, मीठा खारी है। ठीक। नेक्स्ट, राजस्थान की किस नदी को मसूदरी नदी भी कहा जाता है? कांकनी नदी को। कांकनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कांकनी, कुंभलगढ़ पहाड़ी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कांकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम सेबर पहाड़ी से होती है? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साबी। साबी नदी जयपुर की सेबर पहाड़ी से निकलकर अलवर ज़िले में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव में कुछ दूर तक प्रभावित होकर पटौदी के उत्तर से विलीन हो जाती है, उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी अलवर ज़िले की सबसे बड़ी नदी है, साबी नदी। नेक्स्ट, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई नदी तो अजमेर। डाई नदी यह अजमेर ज़िले की नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ी से निकलकर अजमेर व टोंक में बहकर बिशलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल या उद्गम स्रोत है? दिवेर की पहाड़ी। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। देखिए, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? सोम नदी। व्याख्या है, सोम नदी यह नदी उदयपुर जिले के बिच्छा मेरा नामक स्थल से निकलकर बेलेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी गोमती व जाखम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? आलनिया। आलनिया यह कोटा की मुकुंदरवाड़ा की पहाड़ी से निकलकर नोटाना गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, अफवाह बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? पहले बनास, उत्तर का दक्षिण। देखिए, ये अफवाह का बुलवा है, अफवाह बेसिन, साबी, बाणगंगा, वेरज और सोम। ऑप्शन फर्स्ट और राइट आंसर होगा